ये चीज़ें यूज़ होती हैं। शिप ऑफ वन ऑफ द स्पीशीज के साथ जो है वो दे सर्व एज अ होस्ट ऑफ सम पैरासाइट इंटरमीडिएट लाइक स्नेल, स्लग. These are the intermediate host of many parasites. So they serve the secondary intermediate host or primary intermediate host like snail and slugs. Scallops ये वो एनिमल्स हैं जो कि क्लास बाइवेलिया से रिलेट करते हैं. ये जो जापानीज चाइनीज लोग हैं ये इसको सी फूड के तौर पर जो है वो खाना पसंद करते हैं. ये एक फिगर है, ये आप देखें. दिस इज एनिमल विच इज कॉल्ड शिपवर्म. ये जो है लकड़ी वगैरह के अंदर जो है ये पाया जाता है और ये जो है उस जगह को, उस लकड़ी को डैमेज करता है. The soft-bodied animals, edible part of the molluscan is present an important source of animal protein. As a proteinous तौर पर ये देखें, आप ये देखें, ये डेकोरेटिव पीस बने हुए हैं. ठीक है, ये डेकोरेटिव पीस गिफ्ट के तौर पर शेल इनके यूज होते हैं. ये देखें नेकलेस बना हुआ है, एक हार बना हुआ है. So these are the different uses, economical importance of the molluscans. इनके अंदर जो है वो मॉलस्कन्स के अंदर वेल डेवलप ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आ जाएगा. बॉडी साइज वगैरह जो है वेल डेवलप्ड इनके अंदर होती है. इनका जो बॉडी प्लान है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो क्या है. सबसे पहले इनका हेड के साथ इनके फुट अटैच होते हैं और इनकी बॉडी के कलेक्टिव मास को डोर्सल विजरल मास कहा जाता है. इनकी बॉडी के ऊपर एक शेल होता है और वो शेल जो है जो बनाता है दैट इज कॉल्ड मेंटल सीक्रेट्स द शेल. दे हैविंग अ रेडुला. सिवाय बावेल्विया के अलावा इनके पास रेडुला होता है. रास्पिंग स्ट्रक्चर फूड वगैरह के पिकिंग के लिए यूज करते हैं. दे हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मींस माउथ टू एनस मुकम्मल कंप्लीट ट्रैक मौजूद होती है. दे हैव अ गोनेड्स इन विजरल मास. गोनेड्स are the secretes the sex cells. These gonads present in their visceral mass means their body cavity. They are monoecious as well as dioecious, means they are having both sexes, male and female, whereas few are hermaphrodite. Molluscans body form, their body having two parts, head, foot and visceral mass. See, head, foot and visceral mass. ये जो इनका पार्ट है, ये इनके फुट, ये हेड फुट रीजन है, ये जो जहाँ तक ये डॉट लगे हुए हैं, और ये इनका विजरल मास है. ठीक, के बाद ये इनका आई स्पॉट विच हेल्प इन द सेंसेशन. दिस इज माउथ फ्रॉम वेयर दे पिक देयर फूड, and this is rasping structure radula which help in the rasping character, and plus this is body cavity which is called visceral mass, which is protected by a shell, and this shell is made up of this mantle. This is body cavity where the organs are reside. This is called coelomic cavity. This is heart of molluscan. This is intestine. This one is anus, and this is mantle cavity. See, these are the gills from where they respire. This is a body plan of snail. Molluscans body plan. हेड फुट रीजन. हेड फुट रीजन में जो चीजें आ जाएंगी वो क्या क्या है. वेंट्रल
मस्कुलर स्ट्रक्चर, लोकोमोशन, अटैचमेंट एंड मॉडिफिकेशन। यानी कि हेड फुट कौन कौन सा काम करेगा? लोकोमोशन में, अटैचमेंट में, बॉडी फॉर्म एंड फंक्शन मॉडिफिकेशन में एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में। हेड का काम क्या होता है? हेड इज एंटीरियर ऑफ टू द बॉडी, बॉडी के एंटीरियर साइड होता है। सेफलिक सेंसरी ऑर्गन, इसके अंदर सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। फीडिंग ऑर्गन्स, रेडुला मौजूद होता है हेड के अंदर। और मोस्ट मोलस्कन्स हैविंग अ रेडुला स्ट्रक्चर एक्सेप्ट द क्लास बाइवेल्विया। रेडुला is a rasping structure, tongue-like structure which help to picking in the food, picking food. Rows backward pointing teeth. इसके इसके ये देखिए छोटे छोटे से दांत नुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। सो ये जो है इसके ऊपर मौजूद होते हैं विच हेल्प इन द स्क्रैपिंग फूड। विजरल मास, विजरल मास के अंदर कौन सी चीजें आ जाती हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन, स्टमक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसके अंदर गोनेट्स आ जाएंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर हार्ट आ जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसके अंदर गिल्स आ जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं मेंटल पर। मेंटल मींस अटैचमेंट टू द विजरल मास एंड डोर्सल स्किन फोल्ड। इनकी जो मेंटल होता है वो विजरल मास के साथ अटैच होता है विच इज डोर्सल टू देयर स्किन एंड इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स। इन सम मेंटल सीक्रेट प्रोटेक्टिव शेल ओवर अ विजरल। किसी किसी में मेंटल सीक्रेट करता है शेल, किसी किसी स्पीशी के अंदर शेल मौजूद नहीं होता। Mental cavity is a space between mental and foot which open outside the body. The function of the mental cavity is help in the exchange of gases. A gases exchange means during the respiration they take oxygen and give out carbon dioxide. Elimination of these waste products. Along with this, they release waste products from their body. Classification of molluscus. Molluscus divided into two subphylum, uh, Concifera and Ossifera. Concifera means with one shell. Ossifera means more than one shell, means multiple shell. Concifera again divided into 5 classes: Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda, Scaphopoda and Monoplacophora. Whereas Ossifera divided into class Polyplacophora, only one class present in this subphylum and that we will discuss later. First of all, class Monoplacophora, which include in phylum Concifera. They are bilaterally symmetrical. Body is dorsal, single, dome or cup-shaped shell. Their foot is broad and flattened. They include many fossil species. Means most of the member of the Monoplacophora are fossils. Subphylum Concifera की class Monoplacophora. These are the Angletheia species. Angletheia species included in Monoplacophora, and this is another class Aplacophora. They are worm-like molluscans called solenogasters. Solenogasters means with oblong, cylindrical और vermiferous body. इनकी जो body है वो cylindrical और प्लस जो है वो vertiform में.
इनके अंदर शेल मौजूद नहीं होता, वेल डिफाइंड हेड मौजूद नहीं होता, रेडुला एंड जाज कभी किसी में मौजूद होते हैं, अदरवाइज समटाइम प्रेजेंट होते हैं। क्लास एप्लेकोफोरा के बाद जो है ऑसिलिफेरा की क्लास एप्लेकोफोरा के एग्जांपल्स हैं। सी जैपनिकम, क्लास पोलीप्लेकोफोरा, many plates bearer, poly means many. Chitons, their plates are made up of chitinous. They are dorsally ventrally flattened, having 8 shells which overlap with each other. Most of these species are marine. Polyplecofera include marine chitons, body elongated and dorsoventrally flattened, shell divided into 7 to 8 overlapping plates, head reduced, no eye. Subphylum Ocelophera, class Polyplecophora. These are the examples. Now class Gastropoda. Gastro means gut, poda means foot. Their foot present on their gut body cavity. Member of this class Gastropoda are sluggish and sedentary. Most with the asymmetrical body plan means having no body plan, body cut into